बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की, जो कमला हैरिस की एंट्री से अब और दिलचस्प हो गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन अगले चुनाव की रेस से बाहर हुए और उन्होंने कमला हैरिस को आगे कर दिया। अब माना जा रहा है कि ट्रंप के सामने चुनौती है। कमला हैरिस अगर जीती तो अमेरिका में एक नया इतिहास रचा जाएगा। 235 साल की प्रेसिडेंशियल हिस्ट्री में अब तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई महिला अमेरिका की राष्ट्रपति बनी हो। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती है और भारत के लिए तो और ज्यादा गर्व की बात होगी, क्योंकि वो भारतवंशी हैं। क्या कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन सकती हैं? क्या 235 साल में पहली बार अमेरिका को कोई महिला राष्ट्रपति मिलेंगी? क्या भारतवंशी महिला कमला हैरिस अमेरिका की 45वीं राष्ट्रपति बन पाएंगी? अगर सब कुछ ठीक रहा और डेमोक्रेट्स के प्लान के मुताबिक चला तो जनवरी 2025 में अमेरिका को उनकी पहली महिला राष्ट्रपति मिल जाएंगी। लेकिन कमला हैरिस की राह में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाएंगी? इस सवाल का जवाब आगे देंगे, लेकिन सबसे पहले यह जानिए कि यह नौबत क्यों आई। कल रात को 11:15 बजे के करीब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की यह चिट्ठी आई और हंगामा मच गया। राष्ट्रपति बाइडेन ने अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। इसके आधे घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और ट्वीट किया और इस बार उन्होंने अपनी मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर सपोर्ट कर दिया। वैसे इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि बाइडेन उम्मीदवारी छोड़ देंगे, लेकिन 27 जून के बाद ये बातें और तेजी से होने लगी। ये वो तारीख थी जब जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई थी और इस डिबेट में बाइडेन ने कई गलतियां कर दी थी, बहुत सी गलत बयानें भी की थी। इसके बाद से लगातार जो बाइडेन पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि वो बीमार भी दिख रहे थे, चीजें भूल जाते थे। इप्सॉस ने हाल ही में एक पोल कराया था जिसके मुताबिक 100 में से 60 डेमोक्रेटिक वोटर ये चाहते थे कि बाइडेन राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से इनकार कर दें। दूसरी तरफ जानलेवा हमले के बाद ट्रंप ने सारे सर्वे में बाइडेन पर बड़ी लीड बनाई हुई थी। अमेरिका के नेशनल पोल्स में ट्रंप को 43.5% वोट तो बाइडेन को 40.2% वोट शेयर का अनुमान था। इसीलिए बाइडेन हटे और कमला हैरिस को आगे किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को हरा पाएंगी? क्योंकि जानलेवा हमला होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ी हुई है। टीवी पर ट्रंप के भाषणों को ज्यादा टीआरपी मिल रही है। इसीलिए डेमोक्रेट्स के दिमाग में यह सवाल जरूर है कि कमला ट्रंप का मुकाबला कर पाएंगी या नहीं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर तुलना हो तो हैरिस ट्रंप से बेहतर नजर आती हैं। सबसे पहले है उम्र। जनवरी में जब बाइडेन राष्ट्रपति का पद छोड़ेंगे तो उनकी उम्र 82 साल हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप 78 के होंगे और इन दोनों के मुकाबले कमला हैरिस सिर्फ 60 साल की होंगी। तो अगर अमेरिकन को एक बुजुर्ग प्रेसिडेंट नहीं चाहिए तो वो कमला हैरिस को चुनेंगे। कमला हैरिस के लिए कुछ और चीजें भी काम कर रही हैं। जैसा पहले वो एक महिला है, दूसरा वो एक अश्वेत है और तीसरा उनकी मां एक भारतीय थी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप महिलाओं और अश्वेतों के खिलाफ माने जाते हैं। It looks like Vice President Kamala Harris is going to face Donald Trump in November. Harris finds herself in something of an unusual position. She was Joe Biden's vice president, and now, after much debate and drama, she's the Democrats' presidential candidate. Her background is unique, particularly because Harris exemplifies two key coalitions that Democrats need to have turn out in November. Not only is she a woman, but she's a woman of color with both South Asian and black heritage. Those groups, women and non-white voters, have been key Democratic coalitions, and this will be a test of her ability to turn them out.
ट्रंप का टेम्पो भले ही हाई बताया जा रहा है, लेकिन समस्या यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 3 साल से लगातार जो बाइडेन को फाइट देने की तैयारी की है और अब सामने कमला हैरिस आ गई। हालांकि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका अनुमान लग गया था, इसीलिए वो अब कमला हैरिस को भी टारगेट करने लग गए हैं। From the moment we take back the White House from crooked Joe Biden and Kamala, I call her laughing Kamala. You ever watch her laugh? She's crazy. You know, you can tell a lot by her laugh. No, she's crazy. She's nuts. She's not as crazy as Nancy Pelosi. Crazy Nancy. अगर कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार बन गईं और नवंबर में उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया, तो वो अमेरिका की राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होंगी। भले ही जो बाइडेन ने कमला को सपोर्ट किया हो, लेकिन अभी कमला हैरिस की राष्ट्रपति की उम्मीदवारी कंफर्म नहीं हुई है। उन्हें मौजूदा राष्ट्रपति का समर्थन मिला है, लेकिन इसके बावजूद उनकी उम्मीदवारी को चुनौती मिल सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ही कोई भी कैंडिडेट उन्हें चुनौती दे सकता है। अगले महीने 19 से 22 अगस्त तक शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन है और उसी में मिनी प्राइमरी हो सकती है। जो बाइडेन ने अब तक 95% यानी करीब 4000 डेलीगेट्स का समर्थन हासिल कर लिया था और डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में उनकी दावेदारी का औपचारिक ऐलान होना था। लेकिन अब कमला हैरिस को फिर से डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करना होगा। नियम यह कहता है कि 4672 डेलीगेट्स में से जिसके पास बहुमत होगा वो दावेदार बनेगा, यानी जिसे बाकी सारे कैंडिडेट्स के कुल वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। यह माना जा रहा है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसॉम, मिशिगन के गवर्नर ग्रेचन विटमर, केंटुकी के गवर्नर एंडी बेशियर और इलिनॉय के गवर्नर जेबी पिट्सकर भी राष्ट्रपति पद के दावेदार के तौर पर कमला के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। वैसे बताया जा रहा है कि कमला हैरिस ही सबसे आगे चल रही हैं। हाल ही में हुए एक सर्वे में 10 में से 6 डेमोक्रेट्स ने यह माना कि हैरिस राष्ट्रपति के तौर पर अच्छा काम करेंगी। It is important to note that Biden's endorsement of Harris is just a political statement. There is nothing legal attached to it under the Democratic rules. He had secured the delegates by running in all of those primaries earlier this year. He can release those delegates. He cannot legally obligate them to anyone else. That said, it is obvious that a sitting president's endorsement is important. President Biden was pressured to rethink this race because of his age and concerns about his viability as a candidate, but he still has a deep well of goodwill across the party, and his opinion matters. हालांकि इस बात की पूरी संभावना है कि कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की तरफ से आधिकारिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी। इसकी कुछ वजहें हैं। बाइडेन के बाद कमला हैरिस दूसरे नंबर के संवैधानिक पद पर हैं। राष्ट्रपति पद का टिकट चाह रही एक पहली ब्लैक महिला को पीछे करना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। ये सच है कि कमला को चुनना डेमोक्रेट्स के लिए जोखिम भरा हो सकता है, मगर बात यह है कि अब और कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में सिर्फ 106 दिन का वक्त बचा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो बाइडेन ने अपनी फंडिंग कमला हैरिस को देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में पैसा भी बहुत बड़ा मैटर होता है। अपनी कैंपेन के लिए कैंडिडेट करोड़ों डॉलर्स की फंडिंग लेते हैं। अभी तक बाइडेन हैरिस को 2024 की कैंपेन के लिए 2000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल गई थी। ये सारी फंडिंग कमला हैरिस के उम्मीदवारी के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। दूसरी तरफ बाइडेन के समर्थन करते ही कमला हैरिस के नाम एक ही दिन में 400 करोड़ की फंडिंग जमा हो गई है। 56 साल में पहली बार अमेरिका में ऐसा हो रहा है कि कोई मौजूदा राष्ट्रपति अगला चुनाव लड़ने से इनकार कर रहा है, नहीं तो राष्ट्रपति सेकंड टर्म के लिए चुनाव लड़ता ही है। आखिरी बार ऐसा 1968 में हुआ है। कमला हैरिस निश्चित तौर पर 1968 का इतिहास बदलना चाहेंगी। तब राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन थे और उन्होंने अगली बार का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वियतनाम युद्ध को लेकर पूरे देश में असंतुष्टि और नाराजगी थी। तो ऐसे में उपराष्ट्रपति हुबर्ट हम्फ्रे डेमोक्रेट्स की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने, लेकिन वो रिपब्लिकन उम्मीदवार रिचर्ड निक्सन से चुनाव हार गए। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि कमला हैरिस अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाती हैं। कुछ डेमोक्रेट्स की तरफ से यह डिमांड भी आ रही है कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बने।